खान साहब कह रहे हैं वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बड़े सुंदर हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे। तो जिसको बताए वो हिंदू था, समझ गया, और उसने कहा हाँ समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। समझ में आ गया कि तू किसका पता पूछ रहा है। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह पर धाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब वृंदावन आए, किसी ने कहा वृंदावन में मिलेंगे। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में गए, रास्ते में लोगों ने रोक दिया, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। नहीं मिलने दिया। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब सीढ़ियों पे इंतजार किया रस खान जी ने, सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता, तो अंदर वाला भगवान मुझसे मिलने बाहर जरूर आएगा। जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखें, वो देखें दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखें, कोई नजर ना आए।
था नन्हा श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ नहीं है श्याम बताओ, कहाँ नहीं है श्याम बताओ कहाँ नहीं है श्याम बताओ, कहाँ नहीं है श्याम बताओ कहाँ नहीं है श्याम। चारों ओर देखा, खुशी से गदगद होकर जब श्याम सुंदर को अपने पास देखा खान साहब ने, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, कांटे चुभ चुभ करके घायल हो कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने देखा कि भगवान के पाँव में कांटे, प्रभु कैसे चुभ गए? भगवान बोले, खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, छवि तू जैसी मेरी बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया, गोकुल से मैं पैदल तेरे हो, गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मैं आपके लिए पैदल आया, वहां से आपने जो छवि बसाई थी वो गोकुल वाले कृष्ण की, और आप खड़े हो बिहारी जी में, तो मैं आपके लिए वहां से आया। इस देश में रस खान को भगवान मिले, इस देश में एक छोटे से बच्चे धन्ना जाट को भगवान मिले, जिस देश में संतों की गाथा गाई जाती है, जिस देश में भगवान के बारे में घर घर में पूजा होती है, जिस परमात्मा को हम पूजते हैं, आज सोचिए इसी देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो भगवान के होने पर संदेह करते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है ना। इसलिए आप अपने विश्वास को रस खान की तरह बनाइए, आप अपने विश्वास को कर्माबाई की तरह बनाइए, आप अपने विश्वास को मीराबाई की तरह बनाइए, रैदास जी की तरह बनाइए। जब हमारा विश्वास पक्का होगा तो फिर हमारे विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। और भगवान किसे मिले हैं? जिन्हें विश्वास हुआ है। भगवान को ना मानने वाले क्या पालेंगे?
देखो ये बताओ, इस संसार में कोई, अच्छा चलो हिंदुओं की छोड़ो, यदि भगवान ना होता तो ईसाई चर्च क्यों जाता? ईसाई भी तो अपने हिसाब से ईश्वर को मान ही रहा है, क्यों भाई? चर्च में वो जिसकी पूजा करते हैं उनके लिए तो वही उनके भगवान हैं। बोलो, सारी दुनिया के ईसाई मान रहे हैं कि नहीं भगवान को? सारी दुनिया के मुसलमान जिसे वो अल्लाह कह रहे हैं, आखिर उनके लिए तो वही उनके भगवान हैं। बोलो, सारी दुनिया तो मान रही है ना। ईसाई मान रहे हैं अपने यीशु को, मुसलमान मान रहे हैं अपने अल्लाह को। जब उन्हें यीशु पर कोई संदेह नहीं है, उन्हें अल्लाह पर कोई संदेह नहीं है, तो हमें भगवान पर क्यों संदेह हो रहा है भाई? इस धरती में ऐसा कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? भाई ईश्वर की परिभाषाएं अलग अलग कर दी लोगों ने, नाम अलग अलग कर दिए, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट है तो उसी की आराधना। हम डायरेक्ट मूर्ति बना करके उस परमात्मा को पूजते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। अब वो भगवान की पूजा नहीं करते पर अल्लाह की पूजा करते हैं, वो अल्लाह की पूजा नहीं करते पर यीशु की पूजा करते हैं। तो क्या है ये? सारी दुनिया आखिर किसी ना किसी शक्ति को मान रही है या नहीं? बोलो हाँ। सबके पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, सबके मानना मानसिकताएं अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, पर गहराई से देखा जाए तो सब एक एनर्जी को, एक ईश्वर को मान रहे हैं, एक परमात्मा को मान रहे हैं। कोई नहीं इस धरती पर जो ना मानता हो। क्या बौद्ध नहीं मान रहे हैं? क्या यहूदी नहीं मान रहे हैं? क्या सिख एक वाहे गुरु को नहीं मान रहे हैं? बोलो, हमारे सिख भाई वाहे गुरु को मानते हैं? बोलो हाँ या ना। कौन है? वही तो है वो ईश्वर की आराधना। सबके तौर तरीके अलग हो गए, सबकी विचारधाराएं। जैन भी तो मान रहे हैं, जैन भी तो 24 तीर्थंकर को मानते हैं। आप एक का नाम बताओ जो नहीं मानता हो। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। इसलिए आप ये मत कहिए कि ईश्वर नहीं है। यदि नहीं है तो फिर मुसलमान दुनिया भर के क्यों उस ईश्वर को मान रहे हैं? क्यों ईसाई उस परमात्मा की पूजा में लगे हैं? आज तो विदेशी वृंदावन में देखिए ना, विदेशी लोग, ईसाई लोग यहां हरे कृष्ण जप रहे हैं, तुलसी की माला पहन रहे हैं। पूरी दुनिया में मंदिर बनाए जा रहे हैं तेजी से। अमेरिका हो, दुबई हो, चाहे अनेक देश हो, वहां जाइए, सब जगह धर्म और धार्मिकता बढ़ रही है। सब तरफ दुनिया में गीता की वाहवाही हो रही है। गीता की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। वेदों की ओर, पुराणों की ओर लोग भाग रहे हैं। और हिंदू, अपने भारत देश के अपने कुछ लोग ईश्वर की सत्ता पर उंगलियां उठाए हैं। क्या बताएं मेरी मां, बड़ी विडंबना है। इस दुनिया, पूरी दुनिया में सारे मजहब पंथों को एक तरफ रखो और दूसरी तरफ हिंदुओं को रखो, हिंदुओं की विचारधारा को रखो। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो दर्शन हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारा जो ज्ञान का लेवल है, हमारा ज्ञान का लेवल इस तरह से था, इस तरह से है कि दुनिया तो आज जानती है कि आकाश गंगाएं कितनी है, अंतरिक्ष कितना बड़ा है। हमारे तो यहाँ
तुलसीदास जी ने 500 साल पहले ही लिख दिया था। आप चौपाई बोलो मेरे संग, बोलो। रामचरितमानस की एक चौपाई है, आप सबको याद होगी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ये चौपाई आप लोग पढ़ते ना, आरती भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, आप पढ़ते हैं, आपको याद भी होगी कुछ लोगों को। क्या अर्थ है चलो बताओ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। कौन कहें? वेद क्या कहते हैं? कितनी गैलेक्सी है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, समझ में आ रहा है ना। साइंस कहता है कि ये अंतरिक्ष इतना बड़ा है आकाश कि जिसका कोई पार नहीं है। कितनी ऐसी पृथ्वियां और हैं, ऐसा साइंस मानता है। ऐसी पृथ्वियां कितनी और हैं। हम दूसरों को एलियन कहते हैं, वो हमें एलियन कहते होंगे। किसी धरती की व्यवस्थाएं हमसे और बेहतर होंगी तो किसी कोई हमसे आगे होगा टेक्नोलॉजी में, तो कोई हमसे पीछे होगा। पर साइंस मानता है कि ऐसी तमाम पृथ्वियां और हैं। साइंस अब मान रहा है, हमारे यहां सैकड़ों साल पहले वेद क्या कह गए कि ब्रह्मांड निकाया, तुलसीदास जी कह रहे हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम, ऐसी तमाम पृथ्वियां रोम रोम, भगवान के जितने रोम हैं, एक एक रोम में ऐसी तमाम पृथ्वियां ना जाने कितनी लटक रही हैं। तो अंतरिक्ष की आप व्यापकता को आज जान पाए। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया था कि पृथ्वियां कितनी हैं, भगवान विराट हैं। गीता में लिखा है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा रूप दिखाया? बोलो बोलो, विराट। जिस विराट की बात आज साइंस कर रहा है, कितनी आकाश गंगाएं, कितनी गैलेक्सी, कितना जो बता रहा है साहब, ये साइंस आज ही तो बता रहा है। लेकिन हमारे अर्जुन को भगवान ने तो 5000 साल पहले क्या बता दिया? विराट। जो विराट की बात आज आप कर रहे हैं कि आकाश अंतरिक्ष कितना विराट है, ये विराट रूप तो भगवान ने पहले ही दिखा दिया था। तो हमारा वेद, हमारे पुराण कितने वैज्ञानिक हैं कि आज जो विज्ञान कह रहा है वही हमारे वेद पुराण कह रहे हैं। क्या अलग कह रहे हो आप? क्या अलग रिसर्च कर रहे हो आप? कौन सी रिसर्च आपकी अलग है? कौन सी रिसर्च अलग है? क्या ऐसा आज है जो पहले नहीं था? चलो बताओ, वो क्या आज है जो पहले नहीं था? विज्ञान ने ऐसा क्या बनाया आज जो आज तो है पर पहले नहीं था? बताओ क्या? जो आज बनाया ये सब कुछ पहले से मौजूद था। क्या नहीं था ये बताओ। हम बता देंगे आपको कि क्या था और क्या नहीं था। क्या नहीं था? क्या टीवियां पहले नहीं थी? क्या कैमरा पहले नहीं था? यदि टीवी और कैमरा पहले नहीं था तो आंखों देखा हाल संजय ने धृतराष्ट्र को कैसे सुनाया? महाभारत कुरुक्षेत्र में चल रहा था और आंखों देखा हाल वो कहां बता रहे थे? हस्तिनापुर में। कैसे बता रहे थे? कोई सेटअप तो रहा, साइंस तो था, बिना साइंस के सब था पहले। इसलिए ईश्वर को, अरे हिंदू धर्म की विशेषता है, आज दुनिया को मानना पड़ रहा है कि विज्ञान जो कह रहा है सनातन धर्म पहले से वही कह रहा था। कोई मानता ही नहीं था, अब मान लो। दुनिया पर वेदों पर रिसर्च हो रहे हैं। सारे वैज्ञानिक किस पर रिसर्च करते हैं? वेदों पर, पुराणों पर। इसलिए अपने धर्म को जानो, गहराई से मानो, अपने भगवान पर श्रद्धा रखो, संदेह ना करो। क्या रखोगे भगवान में? बोलो जोर से। श्रद्धा रखोगे, क्या नहीं करोगे? संदेह। संदेह हुआ था राम पर,
माता सती को, जब राम सीता मां को खोज रहे थे, हे सीता, हे सीता, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। उस समय माता भगवती सती को क्या लगा कि ये भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो अपनी पत्नी को ऐसे ना ढूंढते, अपनी पत्नी के पीछे ऐसे पागलों की तरह रोते ना। अब बताओ, राम भगवान है या नहीं, सवाल मेरा फिर से आपसे है। बोलो, राम भगवान है या नहीं? मैया, मैया, जा रही हो मेरी माँ? कहाँ? जल्दी जाओ फिर, कथा सुनना मेरी माँ। अब ध्यान से सुन लो। ये बताओ कि राम भगवान है या नहीं? तो जब रावण सीता मां को चुराया तो क्या भगवान की पत्नी को कोई चुरा सकता है? सवाल ये खड़ा हो गया। नास्तिक लोग यही तो सवाल करते हैं आप लोगों से कि आप भगवान की पूजा करते हो तो बताओ कोई भगवान की पत्नी कैसे चुराएगा भाई? अच्छा बताओ, क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? उत्तर दो। तो फिर सीता मां को तो चुरा लिया रावण ने। क्यों चुराया? और चुराया तो राम को पता भी नहीं लगा कि सीता मां को किसने चुराया। सबसे पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या पशु पक्षी तुमने देखा है? अब बताओ, भगवान पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि भैया क्या तुमने हमारी पत्नी देखी? बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ। मैया जहां हो वहीं बैठो, बार बार बीच में खड़े ना हो, चुपचाप बैठो। पीली मैया बैठो, मेरी माँ बैठ जाओ। चलो बताओ, राम यदि भगवान है तो उनकी पत्नी को चुरा लिया रावण ने और राम को पता भी नहीं लगा। क्यों? उत्तर दो आप। तो राम भगवान है तो पत्नी को पता ही नहीं लगा किसने चुराया। भगवान तो सब जानते हैं। क्यों भैया बताओ आप लोग, राम भगवान है या नहीं? तो फिर सीता मां को चुरा लिया रावण ने और राम को पता भी नहीं लगा। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, तो राम तो यदि भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं। सर्वम, जो जाने वो भगवान सब कुछ जाने, तो क्यों नहीं जान पाए? क्या कर रहे हैं? बोलो, कैसी लीला है ये? उदाहरण दे के समझाओ। आप कह रहे हैं कि राम लीला कर रहे हैं, कैसी लीला है ये कि पत्नी को कोई ले गया और वो खोज ही ना पाए? ये कैसी लीला? इस लीला के पीछे का कारण क्या था और ये लीला कैसी है? उदाहरण दे के समझाओ, कैसी लीला है ये? मैया, ओ मेरी माँ, जाते जाते ये तो बता जा, लीला है ये कैसी तेरी? कैसी लीला है राम जी की? अब सुनो, राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे कि दादाजी और पोता, आप अपने पोते के साथ, अपने बेटे के साथ खेलते हो कि नहीं? बोलो, खेलते हो कबड्डी, तो कई बार दादाजी हार जाते हैं और पोता, अब बताओ क्या पोता जीता? दादाजी ने पोते की खुशी के लिए क्या किया? बोलो, हार मान ली, मैं हार गया तू। कई बार मां अपने बच्चे के साथ खेलती है, मां हार जाती है और बच्चा, हाँ, जैसे मां अपने बच्चों की खुशी के लिए खेल खेलती है
और उसमें वो हार जाती है। एक दादाजी अपने पोते के साथ खेल खेलते हैं और वो हार जाते हैं, बच्चा जीत जाता है। जैसे आप लोग अपनी हार स्वीकार करके और बच्चों को जीत की प्रसन्नता देते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए हार जाता हूँ, भक्तों को जिता देता हूँ।